नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वह सवाल है 160 मीटर और 140 मीटर दो रेलगाड़ियाँ 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं आज के सवाल पर। 160 मीटर और 140 मीटर दो रेलगाड़ियाँ 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। इसका सूत्र होता है दोस्तों समय बराबर, इसका सूत्र होता है समय बराबर कुल दूरी का योग नहीं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग बटा के दोनों रेलगाड़ियों के चालों का योग, यही सूत्र होता है। समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग बटे में दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग। क्यों होता है बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए चाल कब जुड़ता है, मान लीजिए विपरीत दिशा से चल रही है। अगर विपरीत दिशा से चल रही है रेलगाड़ी तो चाल जुड़ जाएगा। अगर विपरीत दिशा से रेलगाड़ी चल रही है तो चाल जुड़ जाएगा। अगर समांतर दिशा से चलती तो चाल घटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है अगर समांतर दिशा से एक ही दिशा से चलती तो चाल घटा दिया जाएगा और विपरीत दिशा से चल रही है तो चाल जुड़ जाएगा। इतना आपको जरूर समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, लंबाई दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्यों जोड़ा जाता है। आप पहले इसको जानिए। मान लीजिए एक रेलगाड़ी 160 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी 140 मीटर है, विपरीत दिशा से चल रही है। पहली रेलगाड़ी 160 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी 140 मीटर है। मान लीजिए यही रेलगाड़ी है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कब पार करेगी। पहली की रेलगाड़ी जब दूसरी रेलगाड़ी कैसे पार करेगी, जैसे 160 मीटर आगे जाएगी और दूसरी रेलगाड़ी भी 140 मीटर आगे जाएगी। तो इसलिए अगर दोनों रेलगाड़ी को जोड़ दिया जाता है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए 160 मीटर रेलगाड़ी, एक पहली रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है। अगर मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी पार करेगी तो पहली रेलगाड़ी को पार करेगी, प्लस में अपनी लंबाई पार करेगी। पहली रेलगाड़ी की लंबाई पार करेगी और प्लस में अपनी लंबाई पार करेगी, तब तो जाकर पार करेगी। इसलिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग हम अगर मान लीजिए ऐसे सवाल आ रहे हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ दिया जाता है। एक बार मैं फिर बताता हूँ। मान लीजिए 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी 140 मीटर है। अगर मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पार करेगी तो 160 मीटर पार करेगी, साथ में 140 मीटर अपनी भी पार करेगी। इसलिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा जोड़ दिया जाता है, चाहे समांतर दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो।
उम्मीद करता हूँ आप इतना जरूर समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। चलता हूँ अब सवाल पर। समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई काटी 160 मीटर प्लस 140 मीटर बटे की 77 किलोमीटर घंटा, 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे। 77 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 67 किलोमीटर प्रति घंटा। 77 और 67 जोड़ेंगे कितना आएगा? 77 67 7 गुना में 14 7 6 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 144 गुणे 5/18 18 5 90 18 6 108 18 7 126 18 144 8 गुणे 5 मीटर प्रति सेकेंड 40 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा समय बराबर 160 प्लस 140 300 मीटर बटे के 40 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको इतना जरूर समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिए। यहाँ पर समय बराबर 30 बटे के 4 बटे के सेकेंड। समय बराबर सेकेंड ऊपर जाएगा 30 2 से ऊपर नीचे भाग देंगे 15 बटा के 2 सेकेंड। समय बराबर 7 सही 1 बटा के 2 सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया है। यह सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है। ये हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप किस तरह से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।